Hello everyone, welcome back to my podcast stories channel. दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाले का और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ देने वाले का। आप जानते हो, बहुत बार आपको किसी के साथ की जरूरत महसूस होती है, लेकिन आपको वो साथ नहीं मिलता। अब अपना समाज भी कुछ ऐसा है। लोग सोचते हैं मेरे अकेले के उसको मदद करने से क्या होगा, मैं उसका साथ क्यों दूं, मैं अकेला इसके लिए क्या कर सकता हूं। इस सोच को बदलना होगा। हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में। कुछ आपके अच्छे दिल से साथ देंगे तो कुछ बस अच्छे दिनों में साथ देंगे। अब कभी कभी कोई इंसान कुछ ऐसी दुविधा में, कुछ ऐसी परेशानी में उलझ जाता है जहां उसे बेहद जरूरत होती है साथ की। अब लोग करते क्या हैं? आपको दो चार बातें सुनाएंगे, आपको दो चार बातों से तसल्ली देंगे और वो अपने रास्ते चल देंगे। कहते हैं भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है। जरूरी नहीं वो सही हो, इसलिए अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस साथ के ऊपर आपको एक छोटी सी कहानी से समझाती हूं बात। आज का ये पॉडकास्ट जरा ध्यान से सुनिएगा और उम्मीद करूंगी कि आप इसे पूरा सुनेंगे, तभी आप आज के इस पॉडकास्ट की बातों को समझ पाएंगे। एक बार एक पक्षी समुंदर में से चोंच से पानी भरकर बाहर निकाल रहा था। दूसरे ने पूछा, भाई ये क्या कर रहा है? उसने बोला, इस समंदर ने मेरा बच्चा डुबो दिया है, अब मैं इसे सुखा दूंगा। दूसरा पक्षी बोला, भाई तुझसे क्या ये समंदर सूखेगा? तू तो बहुत छोटा है, तेरा तो पूरा जीवन ही इसमें निकल जाएगा। तो पहला पक्षी बोला, देना है साथ दो, आपकी सलाह नहीं चाहिए मुझे। इस तरह से और भी पक्षी आए। जैसे आते सब एक दूसरे को कहते कि तुम्हारे ये करने से क्या ये समंदर सूख जाएगा? तो फिर सब ने एक ही बात कहनी शुरू की कि आपकी सलाह नहीं चाहिए, देना हो तो साथ दीजिए। इस तरह करते करते हजारों पक्षी इस काम में लग गए। अब ये सब भगवान विष्णु जी का जो वाहन है गरुड़ पक्षी जी भी वो सब देखकर अंदर ही अंदर पिघल गए। उनका भी मन हुआ कि ये पक्षी हमारी ही जाति के हैं, मुझे भी इनकी मदद के लिए जाना चाहिए। तो जैसे ही गरुड़ मदद करने समंदर के पास, उन पक्षियों के पास जाने लगे, तो विष्णु भगवान ने कहा, तू रुक जा, तू वहां जाएगा तो ये मेरा काम रुक जाएगा और तुम पक्षियों से तो वैसे भी समुंदर सूखने वाला नहीं है।
गरुड़ बोले, प्रभु सलाह नहीं चाहिए, साथ चाहिए। और ये कहकर गरुड़ उड़कर उन पक्षियों के पास पहुंच गए। फिर क्या था, जब उनका वाहन ही वहां पहुंच गया तो विष्णु जी को वहां पहुंचना ही था। जैसे ही विष्णु जी आए, समंदर डर के मारे सूख गया और उसने उसी वक्त उस पक्षी का बच्चा लौटा दिया। इसलिए हमेशा याद रखें, सलाह नहीं, साथ चाहिए। क्योंकि परेशानी में सलाह की जरूरत नहीं होती। सलाह के साथ अपना साथ दीजिए, क्योंकि सलाह तो गलत भी हो सकती है, किंतु आपका दिया हुआ साथ गलत नहीं हो सकता। इस अपनेपन के साथ की आप पहचान कैसे करोगे? आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने आप को समझाना है कि अभी तो चलना है समंदर की मुसाफिर में, किनारे पर देखेंगे किनारा कौन करता है। आपकी जिंदगी में अगर परेशानियां हों, अकेले चलते चलते आपको लगे कि मैं अकेला क्या करूंगा, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं, शौक से करें। मैं भी हर शख्स को अपनी जिंदगी के काबिल नहीं समझती या नहीं समझता। ये धारणा बना लो अपने अंदर, क्योंकि जो सही होगा वो आपका साथ आपके बुरे वक्त में आपके बिना कहे, केवल पता चलने की देर है, आपको साथ देने वो पहुंच जाएगा या पहुंच जाएगी। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये एक्सक्यूज बनाते हैं। आजकल के टाइम में आप किसी को अगर ये कह दो यार तेरा साथ चाहिए, तो लोग, पता है, ज्यादातर सुना है, यही एक्सक्यूज देंगे, वक्त की कमी है यार, वक्त नहीं है, अभी टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं। उन लोगों के लिए मैं ये बता दूं आपको कि ये बहुत ही चीप एक्सक्यूज होता है। 24 घंटे आप कभी बिजी नहीं होते हो, और मान लो उसने ऐसे वक्त में आपसे कह दिया जब आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हो या आप अपने पर्सनल लाइफ के किसी काम में बिजी हो या आप किचन कर रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, उस दौरान में अगर उसने कहा है तो एक बात याद रखो, जैसे ही आप अपने काम से आधे घंटे 1 घंटे में फारिग हो, तो उसके फौरन बाद आप उस व्यक्ति से पूछें, हाँ तुमने कुछ कहा था मुझसे, अब बताओ, मैं रेडी हूं आपकी बात सुनने के लिए। माना आपके पास टाइम नहीं है, अगर पूरा दिन आपके पास टाइम नहीं है, तो यहां पर अब सबसे पहले आपको एक बात समझाना चाहूंगी। आप दिन भर के काम से जब रात को नींद लेने के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं, तो बिस्तर पर जाते ही आपको नींद तो नहीं आ जाती। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ये वो टाइम होता है आपके पास। आप अपने आप को टटोलो, अपने आप को समझो, अपने आप को समझाओ कि दिन भर में
आपने जो कुछ किया, काम के साथ साथ आपका वास्ता पड़ता है समाज से, आपका वास्ता पड़ता है रिश्तों से। ये रिश्ते सामाजिक भी हैं, दोस्ती के भी हैं, खून के भी हैं, और कई तरह के रिश्तों से इंसान बंध जाता है जैसे ही वो इस दुनिया में आता है। तो इनसे आप मुंह नहीं फेर सकते हो। वो जो 10 से 15 मिनट रात का वक्त होता है ना, जब तक आपको नींद आती है और जब आप सोने जाते हैं, उस बीच के थोड़ा सा चंद मिनट ही आप सोचा कीजिए कि आपसे कभी किसी ने कोई साथ मांगा हो और आपने ना दिया हो, कोई बहाने से आपने टाल दिया हो। क्योंकि आप लोग ये सोचेंगे कि अगर मैं साथ दे दूंगा तो यार ये परेशानी मेरी भी जिंदगी में आ जाएगी, लोग मेरे को भी गलत कहेंगे, मुझे भी परेशान करेंगे, छोड़ इसको इसकी मुसीबत में रहने दे। क्यों सोचते हैं ऐसा लोग? कभी सोचा आपने? आप यही सोचते हो मेरे अकेले से क्या होगा, लेकिन अभी मैंने आपको एक छोटी सी कहानी से यही समझाया है कि ये सोच आप बदल दो कि मेरे अकेले से क्या होगा। आपके अकेले के एक कदम उठाने से आपके साथ 10 और लोग साथ जुड़ेंगे और आपका काम उतना ही आसान होता जाएगा। अब अक्सर कुछ लोग ये भी कह देते हैं, अरे अकेले करो सब हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक बहाना देना होता है, क्योंकि उन्हें साथ नहीं देना। मैं बार बार आज के इस पॉडकास्ट में कह रही हूं, सलाह नहीं, साथ दीजिए। कभी भी आप सोच कर देखिएगा, एक अकेला इंसान क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। किसी भी तरह से उसको इस दुनिया में, इस समाज में किसी का साथ चाहिए। आप बचपन में स्कूल गए, आपके दोस्त बन गए। आप कॉलेज पहुंचे, वहां आपके दोस्त बन गए। आप जॉब पर पहुंचे, वहां आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर टीम मिल जाती है, आप टीम वर्क में काम करना शुरू कर देते हो, वहां आपको कुछ दोस्त मिल गए। वो सिर्फ दोस्त नहीं होते, ऑफिस के कुलीग भी हो सकते हैं, आपके समाज के लोग भी हो सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें कि अगर अकेले से कहते हैं ना कि अपने आप सब कुछ हो जाया करता है, तो उनकी सोच को बदलने के लिए कहूंगी, हम जिस भारत देश में रहते हैं वहां पर अक्सर हर स्टेट में, हर सिटी में आपको फुटपाथ पर सोए कई लोग मिल जाएंगे जो रात में वहां सोकर अपनी जिंदगी का एक वक्त निकालकर अगले ही दिन में फिर से सड़कों पर चलने फिरने पर आमदा हो जाते हैं। तो क्या वो अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते? उनको साथ नहीं मिलता, उनको एक अच्छा साथ जो जीवन में बदलाव लाता है वो नहीं मिलता। इस तरह से आपकी जिंदगी के आसपास में भी आप अगर नजर दौड़ाओगे, बहुत से लोग हैं जो सिर्फ इसलिए अपनी जिंदगी में पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनको साथ देने वाला कोई नहीं होता। अब देखो, शादी के बाद आजकल लोग इसे कहते हैं कि शादी एक जुआ है। नहीं, अगर लड़की को शादी के बाद मायके वाले ये सोच लेते हैं कि हमने तो अपने काम पूरा कर लिया, जिम्मेवारी पूरी कर ली, नहीं, रिश्तों में कभी जिम्मेवारी पूरी होती ही नहीं है जीते जी तक। रिश्ते निभाना ही जिम्मेदारी होती है। अक्सर लड़कियों का देखा है ससुराल में परेशान होती हैं,
उनसे पूछा जाए तो वो कहती हैं मायके वाले भी तो कह देते हैं, हम कहाँ तक देखें सुने, अपने आप देख लो। अब उन लड़कियों को ज्यादा परेशान इसलिए भी होना पड़ता है क्योंकि पीछे से उनकी सपोर्ट खत्म हो जाती है। और कहते हैं ना, लकड़ी की एक पतली सी तीली कोई भी आदमी चुटकियों में उसको मसल के तोड़ के फेंक देगा, लेकिन अगर वही लकड़ी का एक मोटा गट्ठा होगा तो उसको तोड़ना तो दूर, 4 आदमी मिलकर हिला भी नहीं सकते। ऐसे ही रिश्तों में होता है, किसी रिश्ते को कभी अकेला मत छोड़ देना। ये साथ जादू जैसा एक शब्द है, किसी भी परेशानी को खत्म करने की एक बहुत बड़ी ताकत रखता है अपने अंदर। साथ उम्मीद करती हूं आज का ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। जो साथ रहकर संवार ना सके वो खिलाफ होकर क्या बिगाड़ लेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अन्याय और शोषण के विरुद्ध हमेशा आवाज उठाएं। जहां जिसको आपको लगे कि इसको साथ की जरूरत है, वहां नॉट एडवाइस, ओनली सपोर्ट। आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकर आऊंगी इसी तरह का एक और पॉडकास्ट। तब तक के लिए गुड बाय।